ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर।
ओम शांति। ज्ञान सागर, सृष्टि के रचयिता शिव बाबा के हम बच्चे हैं। हम बाबा के बच्चों ने ज्ञान का आनंद कितना लिया है। ज्ञान तो है हमारे पास, और हम दुनिया में भी चैलेंज कर देते हैं कि सच्चा ज्ञान हमारे पास है, सच्चा योग हम जानते हैं। लेकिन ज्ञान से जो समझ, ज्ञान से जो हमारे में बल आना चाहिए, योग की शक्ति जो आनी चाहिए, उसका हम अनुभव करते हैं। तो आज की बाबा की मुरली में बाबा ने भिन्न भिन्न विषयों पर बातों में बच्चों को समझदार बनाया है। जैसे किसी माँ बाप के बच्चे बहुत लायक होते हैं ना, तो उनको अपने अंदर में बड़ा गौरव महसूस होता है कि हमारे एक या दो बच्चे हैं, बहुत लायक हैं। बाबा को भी हम बच्चों पर बहुत नाज है। मेरे बच्चे बहुत लायक हैं। कैसे लायक बनते हैं वो विधि भी बताई है। लायक हैं तो उसकी प्राप्ति क्या होगी। तो आज बाबा ने बच्चों से बार बार यही बात कही है, बच्चे ज्ञान का रस लो। और रस लेने की विधि है मनन और चिंतन। बहुत से भाई बहन कह देते हैं, बहन जी मनन कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं है मनन करना, हमें तो लिखना नहीं आता है। मनन शब्द शायद हमें भारी लगता है। ज्ञान का रस लें। रस क्या है? बाबा ने कहा बच्चे आत्मा यहां रहती है। अब देखो मैं कितनी देर इसमें स्थित हो सकती हूं। मेरा पूरा ध्यान भ्रिकुटी में। आनंद लो। जब तक आनंद ना आ जाए उठना नहीं है। ये जानकर मुझे क्या फायदा है? मैं आत्मा भ्रिकुटी में हूं, बहुत छोटा सा स्टार हूं। तो ये अनुभव करना, रस लेना, यही मनन चिंतन है। मनन चिंतन कठिन नहीं है। तो आज बाबा ने बच्चों को बच्चे कौन हैं ये स्मृति दिला करके नई दुनिया का नशा चढ़ाया है। तो आज हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे क्या करो, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो, तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। अभी जो सुन रहे हैं ना बाबा के महावाक्य, इनको एक एक शब्द को महसूस करो, जिसको कर सकते हो। प्रश्न, यहां का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? यहां जो साइंस का हुनर है, जैसे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं, ये संस्कार वहां भी साथ ले जाएंगे। यहां भल ज्ञान ना लें। कौन? जो बनाने करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान लेंगे। बाबा ने कहा यहां भल ज्ञान ना लें, लेकिन वहां ये हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आंखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं, क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का जो देखते हैं
वह अब सभी खत्म होना है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था, वही वैसा फिर भी समझा रहे हैं। अब ये महसूस कीजिए, हम 5000 वर्ष पहले, कल्प पहले भी यहां ऐसे ही बैठे थे और यही बाबा की मुरली सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। आनंद लीजिए, कितनी वंडरफुल बात है, दुनिया में कोई नहीं जानता है। वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाप ने समझाया है, नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है और क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि क्या करते हैं। ये जो कुछ देखने में आता है, ये कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीजें होती हैं वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये पुराना सब खत्म होना है, फिर क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? आज बाबा कौन सी बात समझा रहे हैं? बाकी ये जो साइंस का हुनर है, हुनर साइंस वाले नहीं, बाबा कह रहा है साइंस का जो हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। साइंस भी एक विद्या है, उनसे एरोप्लेन, बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले ये नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। ये साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है, वह हुनर भी वहां रहता है। सीखी हुई चीजें दूसरे जन्म में भी काम आती हैं। कुछ ना कुछ रहता है। यहां भी अर्थक्वेक जहां होती है तो फिर जल्दी में सारा नया बना देते हैं। वहां नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, ये बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंतमति सो गति होगी। भल उन्हों में ये ज्ञान नहीं है, परंतु वह आएंगे जरूर और आकर नई नई चीजें बनाएंगे। ये ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। ये सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। नई दुनिया की स्थापना में क्या होगा, हुनर कैसे जाएगा, ये एक बात आज बाबा ने बच्चों को समझाई है। अब बच्चों को स्मृति बाबा दिला रहे हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम वॉरियर्स हो। क्या करते हो? अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहां सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो?
क्या जानते हो? हम सीख कर, बाबा जो सिखा रहा है, हम बच्चे ये सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। हमारी होशियारी किस बात में है? दुनिया वाली नहीं, लेकिन दैवी होशियारी। बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो वह बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ये समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें, ये सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है। तुम ये जरूर समझाते होंगे कि क्या, कौन सी बात समझाते होंगे? कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। जर्नल इंफॉर्मेशन, विनाश होना है बच्चों के लिए, रियलाइजेशन, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में ये कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगर हमें ये वहां ये ज्ञान हो जाए कि सतयुग के बाद फिर त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और फिर हम कलयुग में पहुंचेंगे, तो सतयुग का सुख तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा ही चौपट। तो बाबा कहते वहां ये सब ध्यान नहीं रहता है। अब तुम बच्चे क्या कर रहे हो? बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। सुन रहे हैं बच्चे? कौन सा वरदान भी मिला और समझ भी मिली। तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। जानते हो कौन सी बात? हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। अब देखो कैसे बाबा को याद करना है। हमको रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। फिर दूसरी बात, बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, और वो हैं दुनिया वाले शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता है, भगवान को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। मनुष्य को विद्वान तो कहेंगे, शास्त्रों का ज्ञाता कहेंगे, लेकिन सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी ये जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं माताएं? बाबा हमको क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं ये हैं नई दुनिया के लिए नई बातें। देखो हमें नई बातें बाबा सुना रहा है, अंदर में खुशी आती है कि बाबा हमें वो सिखा रहा है जो दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब बस ये छोटी सी बात, बाबा हमें नई बातें सिखा रहा है, नई दुनिया के लिए सिखा रहा है। सारा दिन इस नशे में रहो। वाह बाबा, हमने सोचा था कि नई दुनिया आएगी और हम उसमें जाएंगे। हमें तो यही नहीं पता था कि ये पुरानी दुनिया है। तो इस बात को महसूस करना, पुरानी दुनिया का वर्णन नहीं, वहां ये होता है ये होता है ना, नई दुनिया की खुशी में रहें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहे
नई दुनिया में चल रहे हैं, बाबा हमें नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे हैं, ये बातें हमारी बुद्धि में आती रहें। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम ये समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई का आज बाबा ने डेफिनेशन दिया। बेहद की पढ़ाई क्या है? बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते। दुनिया में हम जो चीजें पढ़ते हैं ना, इतिहास पढ़ेंगे कौन सा, जो कुछ हो चुका। अब हम क्या नया कर सकते हैं, क्या वो उसकी खोज तो करते रहते हैं, पर क्लैरिटी नहीं है। और बाबा हमें एकदम क्लैरिटी देता है, तुम क्या नया कर सकते हो और क्या नया करना है, कैसे करना है। नई दुनिया में चलने के लिए नई बातें बाबा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा है, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। दूसरी बात, तुम बहुत बड़े आदमी हो। अभिमान नहीं, हम बहुत बड़े हैं, हमें बहुत ज्ञान है, अभिमान नहीं। बहुत बड़े आदमी हो। कौन है बड़ा? उसकी क्या पहचान है? कौन सी उसमें बात दिखाई देगी? तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सुना, बाबा की नजरों में बड़ा कौन है? पैसे वाला, पढ़ा लिखा, हरिष्ट पुष्ट, वो नहीं, लेकिन मन बुद्धि से जो हरिष्ट पुष्ट है, ज्ञान के खजाने से भरपूर है, खुशी में रहता है, वो बड़ा आदमी है। तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में ये बातें रिवाइज करो। पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं, हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो? क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियंस का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं, अब क्या कहते हैं, जब सब कुछ दुनिया में बिखरा हुआ है, डिवाइड हो चुका है, फिर भी लोगों का प्रयास कौन सा है? अब कहते हैं एक राज्य, एक भाषा हो, मतभेद ना हो। ये कैसे हो सकता है? अगर हम कहते हैं एक धर्म हो, अनेक धर्म हैं, सब कहते हैं एक धर्म हो, फिर कौन सा एक धर्म हो, कौन सा एक राज्य हो? क्या हम उसको स्वीकार करने को तैयार हैं? बाबा कहता है ये तो अब हो नहीं सकता है। ये कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं, अच्छी तरह से डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। अभी ये तो हो नहीं सकता जो सबकी एक क्या देवताई मत हो जाए। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य तो हो, पर कौन सा? हर कोई कहेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन बाबा कौन सी समृद्धि दिलाते हैं? देवता धर्म। तुम देवता थे, फिर देवता बनो, देवताई मत पर चलो, सबकी एक देवताई मत हो जाए। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, हम भी तो वैसे ही थे, फिर हमें पता कैसे पड़ा? बाबा ने आकर क्या बनाया?
अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अब सारा दिन ये नशा चढ़ाओ, मैं ब्राह्मण हूं, ये नशा है? या हमें वही दुनिया वाला, मैं वर्मा, मैं शर्मा, मैं गुप्ता, मैं अग्रवाल, कर्म करते हुए मैं ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? कौन सा ब्राह्मण? कर्म कांड वाला नहीं, ब्रह्मामुख वंशावली। हमारी चंद्रमणि दादी जी थी ना, ये बात बड़े मान शान से कहती थी, हमारा जन्म पवित्रता से हुआ, ये अलौकिक जन्म। उनको इस बात का बड़ा गौरव था, नाज होता था। क्या हमें नाज है? ये मेरा ब्राह्मण जन्म है, मैं ब्रह्मामुख वंशावली हूं, पवित्रता से मेरा ये जन्म हुआ है। सारा दिन आज हम इसकी स्मृति रखें। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो कौन? खाली ब्राह्मण नहीं है, तुम ब्राह्मण हो कौन? राज ऋषि। तुम पवित्र भी हो। राज ऋषि का मतलब क्या है? तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वह योग रखते हैं ब्रह्म से। दुनिया वाले वो योग रखते हैं ब्रह्म से, और हम किससे रखते हैं? ये बहुत बड़ा अंतर है। कई बार भाई बहन ये भी कहते हैं, बहन जी वो फलाने महात्मा फलाने जो हैं बहुत अच्छा योग साधना सिखाते हैं, उनकी साधना में भी देखो कैसे कैसी धारणा है। लेकिन योग में सबसे बड़ा अंतर, आज बाबा ने 2-3 बार ये बात कही है, सुनो ध्यान से। वह योग रखते हैं ब्रह्म से, और हम एक बाप से नहीं रखते हैं, हम एक बाप से रखते हैं। सुना हमारा योग किसके साथ है? एक बाप से हमारा योग है। कोई किस से रखते, कोई किस से रखते, कोई किसका पुजारी तो कोई किसका पुजारी, ये किसको पता ही नहीं। कौन सी बात? कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है ये सब हैं आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद हैं। अगर नहीं पहचाना, अब हम सब ये दावा करते हैं हमने भगवान को जाना है। किस किस ने जाना है भगवान को? भगवान को किस किस ने जाना है? सर्दी में हाथ थोड़ा शॉल से नहीं निकलते ना, लेकिन उनकी पहचान देखो बाबा क्या बताते हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो। ब्राह्मण हो, कौन हो? तुम अभी शिव बाबा के बने हो। तुमको बाप से वर्षा मिलता है नई दुनिया सतयुग का। अब ये देखो, हमें सारा दिन याद रहता है मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, वर्षा ले रहा। कैसे भूल सकते हैं? हमें कोई छोटी सी गिफ्ट भी देता है, वो भी हमें कितनी याद रहती है। 10 साल पहले मुझे इसने ये गिफ्ट दी थी। भगवान कितनी बड़ी गिफ्ट दे रहा है, वारिस बनाता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसलिए क्या करो? मुझे याद करो। सुना? सतो प्रधान बनने की विधि, मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, और फिर कृष्ण को कहां दिखाते हैं? फिर उनको द्वापर में ले गए हैं। भूल तो भारी की है, परंतु ये बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जो स्थायी यहां आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर है, उनमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं,
उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं, जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे, आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते हैं, समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे। ज्ञान बड़ा अच्छा है, जाकर समझे। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते। कोई भी बड़ी प्रदर्शनी मेला करते हैं, उसमें तो ढेर चित्र हैं। प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल अपने धंधे दौरी में लग जाते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे। एक तरफ नए लोगों की सेवा कैसे करें, और बच्चे सेवा कब कर सकते हैं, जब उनको ये नशा हो। आज बाबा दोनों कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं। तुम कौन से युग में हो, तुम कौन हो, दुनिया वाले कौन है, तो हमें कौन सी खुशी रहनी चाहिए। फिर से सुनो, अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बनेगी। हो गया याद? अब नई दुनिया बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। हमारे लिए नई दुनिया में जाकर हम क्या करेंगे? हम जाकर नए महल बनाएंगे। ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। पहली मुख्य ये बात निश्चय करनी है। अब बाबा उसको फिर दोहराते हैं, क्या निश्चय करना है? वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप है, टीचर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर। वह बीज जड़ होता है, वह बोल न सके, ये चैतन्य है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है, जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है। 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। समय का भी ज्ञान, क्या होने वाला है, हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। तो क्या करें? याद बहुत जरूरी है। क्या करें? अपनी संभाल करनी है। क्या संभाल करनी है? मुझे सतो प्रधान बनना है, ये चिंता लगी रहे। क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हैं। अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे, मुझे सतो प्रधान बनना है। और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी ये रहता है, हम फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है। अब हम बाबा की याद से क्या होगा? बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। आप देखो हमारा याद कितना विशाल इसका स्वरूप है। और हम कौन सी याद करते हैं? कोई समस्या आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, कोई बीमारी, चलो योग लगाते हैं, वैसे अलबेले रह जाते हैं। और बाबा ने इसके लिए योग नहीं सिखाया है, ये तो बाईपास प्रोडक्ट है। लेकिन किसके लिए योग सिखाया है? बच्चे सतो प्रधान बनना है, सूर्यवंशी बनना है, सतयुग में चलना है। अब हम बाबा की याद से, जब हम याद में बैठे तो ऐसी विशालता से, इतना विशाल बुद्धि से बैठे। अब हम याद से, बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते आए। अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर 100 देवता बन जाएंगे। याद में बैठना माना ये नशा चढ़ाना, मैं देवता बनने वाली आत्मा। जैसे साकार में बाबा को था, हर घड़ी बाबा को रहता था, मैं कल जाकर ये बनने वाला हूं, लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूं, ये मिचनु श्री कृष्ण बनने वाला हूं। बाबा कहते हैं बच्चे, फिर देखो बाबा फिर रिवाइज करा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने। अभी 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 तुमको ब्राह्मण बनाता हूं। ब्राह्मणों की विशेषता, ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं, जिसको धारण करना है। नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे? सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे। कौन आएंगे? सतयुग में कौन कौन आएंगे? सतयुग में कौन कौन आएंगे? हाथ तो उठा रहे हैं, अच्छी बात है, मुबारक है। अच्छा सुनो बाबा क्या कहते हैं। आज बाबा ने ये भी राज खोला है। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ये है पहला क्राइटेरिया। हम पढ़ने में सारा दिन कितना समय देते हैं? बस सवेरे अमृत वेला कर लिया, अब वो पता नहीं कैसा किया, वो क्वालिटी की बात तो छोड़ दो। फिर 1 घंटा मुरली भी सुन ली, लेकिन मुरली मैं सुन रही हूं, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन से लेवल पे हूं, ये भी हम खुद जाने। पढ़ाई पढ़ना, बच्चे देखो स्कूल में कितना पढ़ते हैं। मैं समझती हूँ 6-7 घंटा तो स्कूल में लगाते हैं, फिर घर में आके होमवर्क करेंगे, कोचिंग के लिए जाएंगे। हम कितना पढ़ते हैं? आज सारा दिन विचार करना, फिर मालूम पड़ेगा हम सतयुग में आएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं हैं। ऊपर भी बाबा ने कहा था ना, वो ब्रह्म से, तत्वों से,
अलग अलग देवी देवताओं से को याद करते रहते हैं। हमारे योग की विशेषता कौन सी है? कौन सी विशेषता है? हमारा योग बाप से है। अब उसकी गहराई में जाए, कौन से बाप से है? वो सुप्रीम है, परम है, अविनाशी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग नहीं लगाते। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, तो क्या होगा उनका? वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, फिर बाबा रिमाइंड करा रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी ये मिशनरी भी जोर भरती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम जानते हो ये जो बॉम्ब आदि की लड़ाई लगेगी, फिर क्या हाल होगा? दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिरीन ये दुख की दुनिया खत्म होगी। टोटल विनाश नहीं होगा, दुनिया खत्म होगी, विनाश होगा, टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है, शास्त्रों में भी है कि जब महाप्रलय होती है तो 100 कोस, कोस माना माइल्स, माइल्स 1 माइल से भी बड़ा होता है कोस। 100 कोस पे एक दीपक, मानो एक यहां जल रहा है तो यहां से 100 किलोमीटर, शायद सिरोही होगा, शायद 60 है, वो भी 60 है, उससे भी आगे, माना कितने कम लोग रह जाएंगे, कोई एक आधा यहां, कोई वहां, कोई वहां। तो बाबा ने कहा टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है, ये भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो, एक तो भारत अविनाशी खंड है, दूसरा हमारा यादगार हूबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए। वह है जड़ यादगार। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। यहां प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है। राजयोग सीख रहे हो, किस लिए? हमारा योग किसके लिए है? राजयोग सीख रहे हो वैकुंठ के लिए। कहा था ना, योग की विशालता कितनी चाहिए। हम कैसे बैठे हैं? हम देवता बनने वाले हैं, सतो प्रधान है बनने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो बाबा ने यही कहा है। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहां आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहां बैठे हो। कहते हैं बाबा, अब बच्चे क्या कहते हैं देखना, कहते हो या नहीं कहते हो? कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। कहते हो कभी ऐसे? पूछो अपने अपने से। बाबा हम आपसे राजभाग लेके ही रहेंगे, आपके वारिस बन के ही रहेंगे। जो अच्छी तरह, अब बाबा बता रहे हैं, जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट्स खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य हैं 8 सोने के। अब सुन लो भाई, सतयुग में क्या क्या है, कैसे हैं। 8 सोने के, फिर 108 चांदी के। बाबा ने आज, वो बाबा कहते हैं ना हमेशा 8 की माला, 108 की, 16,000 की, तो आज बाबा ने उसको सोने चांदी के साथ कंपेयर किया है। 8 सोने के, 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पोप मेडल्स देते थे
तो सबको सोने का थोड़ी ही देंगे, कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज लेने, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। यही फुरना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैल्प करने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये तो बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर से इतना प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार और नमस्ते। सबने बोला? सबने बोला? मुख्य सार, पुरानी दुनिया का विनाश हो। विनाश का इंतजार तो करते रहते हैं, पूछते हैं विनाश कब होगा कब होगा। बाबा ने जवाब दिया है पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। ये पूछो मेरी कर्मातीत अवस्था कब होगी कब होगी। याद में रह सतो प्रधान बनना है। दूसरा, सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। वरदान, निर्विकारी व फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले। निर्विकारी और फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। सुना, आत्म अभिमानी का अनुभव क्या होना चाहिए? मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षण आकर्षित नहीं करती, वह फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन, जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए क्या करें? जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। ओम शांति। ओम शांति।
विशेष सूचना, आज से गहन ज्ञान योग तपस्या पट्टी का शुभारंभ शाम को 5 बजे हो रहा है। तो शांतिवन निवासी और सेवाधारी भाई बहनों का नुमा शाम का योग कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा। पट्टी में आने वाले सभी भाई बहनों का नाश्ता एवं भोजन बड़े डाइनिंग हॉल में रहेगा। आज की पट्टी में आने वाले सभी भाई बहनों की दिनचर्या इस प्रकार से रहेंगी, सभी ध्यान से सुनेंगे। आज आपका स्वागत का दिन, पहला दिन आप सभी का बेहद बाबा के घर में बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सभी दीदियों की तरफ से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का नोट कर ले सभी, आज का आपका सारे दिन का स्वमान रहेगा। मैं परमात्मा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। सायं 5 बजे आप सभी इसी हॉल में, डायमंड हॉल में आएंगे। आपका गेट के आगे ही तिलक के द्वारा स्वागत किया जाएगा। सभी भट्टी में आने वाले भाई बहनों को 5 बजे आ जाना है। सभी को तिलक लगाया जाएगा गेट के आगे और फिर 5 से 6 बजे तक संगठित योग रहेगा। 6 से 7 आज भट्टी का लक्ष्य एवं उद्देश्य बताया जाएगा। हमारी आदरणीय सुषमा दीदी जो आपको भट्टी का लक्ष्य बताएंगे और 7 बजे स्वागत गीत मधुरवाणी ग्रुप के द्वारा रहेगा। उसके पश्चात योग और ट्रोली। इस प्रकार से आज की आपकी दिनचर्या रहेंगी। तो सभी भाई बहनें शाम को 5 बजे भट्टी में आने वाले आ जाएंगे। बाबा के कमरे से एक थैला मिला है, जिसका भी हो वो पीछे आकर के ले जाए स्टेज के पीछे। और एक आधार कार्ड मिला है, शीला देवी पलुवास भिवानी हरियाणा। अभी सभी बाबा को याद करेंगे। और एक सूचना है, मोरबी के जो भी भाई बहनें आबू दर्शन के लिए जाने वाले हैं तो वो ठीक 9 बजे ओम म्यूजियम के आगे गेट नंबर 1 के अंदर सभी इकट्ठे हो जाएंगे। में